आज 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 मेरे तीन ऐसे सुपरस्टार बच्चे आए हैं, अ, जिनके इंट्रोडक्शन में बताऊं कि जिन लोगों को लगता है कि आईआईटी में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनका 99 या उससे ज्यादा अच्छा परसेंटाइल आता है, लाइक 99.9, तो उनका ये भ्रम ये तीन बच्चों की इंस्पायरिंग जर्नी आराम से तोड़ सकती है। और अगर किसी को ये लगता है कि उसका 11th बहुत खराब हुआ है और 12th में भी उसने बहुत बहुत सारे गोलगप्पे मारे हैं एग्जाम्स में, तो मेरी ये सबसे फेवरेट कन्या ये उन सबके भ्रम 2 सेकंड में तोड़ सकती है। ये एक ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनकी कहानी को अगर मैं कुछ 2-4 मिनटों में समराइज करना चाहूँ ना, इट विल बी इम्पॉसिबल, और कोई वर्ड में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। और कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैंने जो काम 2 साल में नहीं किया वो 2 महीने में कैसे हो सकता है। ऐसे बच्चों के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा रोहन। मतलब इस लड़के ने जो काम लोग 2 साल में नहीं कर पाते हैं ना, उसने 2 महीने 3 महीने में करके दिखाया। सो आई वुड से कि ये सच है कि तुमने बहुत सारे अल्लड़ सर्दियां और चिलचिलाती धूप देखी होगी, बट बारिश के आने का इंतजार भी तुम्हें ही करना होगा। तो इन बच्चों ने ये बताया कि भाई साहब बहुत सर्द और गर्म थपेड़े देखो लाइफ में, गिव अप मत मारो, लगे रहो अपने मिशन पे, और एक दिन कामयाबी डेफिनेटली आपको मिलेगी। कामयाबी मतलब कामयाबी भी ऐसा वैसा कामयाबी नहीं है, ये एक ऐसे ऐसे स्टार प्लेटफॉर्म पे हैं कि जिनका नाम अगर किसी को बताता हूं ना, तो नाम से ही उसका काम हो जाता है। अच्छा, भाव्या, रोहन, प्रणव, मतलब बहुत अनगिनत कहानियां इनके बारे में। तो आई वुड नॉट वेस्ट माय टाइम, मेरे अपने इन बच्चों का वेलकम करूंगा। रोहन, भाव्या एंड प्रणव, तुमको बता भी नहीं सकता कि ये तुम्हारे बारे में बच्चों को कितनी कहानियां पता है। रोहन, कैन यू हमें सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन करना लड़के। मैंने सुना है कि तुम लोगों ने काफी वेट पुट ऑन किया है, रोहन स्पेशली लॉकडाउन में हेलो कोई सर। भी एक्सरसाइज नहीं किया है, तो ऐसा हाफ ऑफ द दिखाने का ना लड़के। अरे भैया, ये तो बहुत स्मार्ट लग रहा है लड़के। रोहन, तू तो हाँ हीरो लग सर। रहा है रे। क्या मतलब तूने लॉकडाउन में कुछ फेशियल वेशियल बहुत किया क्या? अरे नहीं सर, सिर्फ बाल काटे और कुछ नहीं। और वो मुझे लगता है तूने खुद से ही काटे लड़के। अरे नहीं नहीं। चलो ठीक है, मेरे को बता सकता है अगर खुद से काटे होंगे बेटा। संडे को तो मैं आ रहा हूँ, कम से कम ये 40 तो बचे। प्रणव, अच्छा। प्रणव, कैन यू हियर मी? हाँ सर, हाँ। अरे लड़के, तुम लोगों को देखने के लिए ना आंखें सच में तरस गई यार। मतलब कभी ऐसा सोचा नहीं था कि तुम लोग इतने ज्यादा, माहौल ही ऐसा हो गया कि हम लोग मिल ही नहीं पा रहे। तो एकदम वैसे ही है लड़के, कुछ वजन वजन नहीं बढ़ा तेरा? नहीं नहीं। ओके, सो आई वुड से बेटा, तुम आईआईटी बॉम्बे में हो, तो तुम्हारी मेहनत को तो नहीं झुठला सकते हैं, लेकिन एक पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, मम्मी क्या कर सकती है। यू आर द बेस्ट एग्जाम, बेस्ट रिजल्ट ऑफ इट। भाई साहब, मम्मी पापा ने मिल करके जितना समुद्र मंथन हो सकता था उन्होंने किया था भाई साहब। तुमको पता नहीं चलता था, लेकिन हम लोग वी वर ऑलमोस्ट एवरी डे इन टच। जब भी तुम कुछ टेस्ट में भूचाल ले आते थे तब, या जब तुम कभी कुछ गड़बड़ सड़बड़ करते थे तब, हमारी बहुत बातें होती थी। बट यू यू हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट, लाइक एक मोनोटोनस बिहेवियर था, मतलब कुछ ज्यादा परेशान नहीं होते थे। और इस बच्चे के बारे में बताऊं मैं, प्रणव के, बहुत मेहनती बच्चा था, बहुत मेहनती। मतलब अ, हम लोग काफी टाइम साथ में रहते थे, मतलब मेरे सेंटर पे ही बैठा रहता था ये। बहुत बहुत मेहनत करता था। कभी ऐसा ज्यादा मार्क्स आ जाएगा तो उछल कूद करेगा, या कम मार्क्स आ जाएगा तो बहुत दुखी, ऐसा नहीं था। ही हैज बीन प्रीटी कंसिस्टेंट एंड बेस्ट एग्जांपल कि आप अपने, जिसको बोलते हैं धोनी, कूल कूल मैन,
तो उसको, इस बच्चे को तुम कूल बॉय बोल सकते हो. He was very cool, very composed. So third one, भाव्या. सर अरे वाह, मेरी लड़कियों की सबसे सुपरस्टार बच्ची है. जो बच्चे नए हैं, मैं आपको बता दूं, इस बच्चे का मैथ्स का तो मैं फैन हुई. इसका भाई साहब वर्ल्ड हिस्ट्री या तुम किसी भी टॉपिक पे कोई भी चर्चा करो, मतलब आपको आधे घंटे में बहुत बहुत कुछ मिल जाएगा सुनने के लिए. और मुझे याद है कि हम लोग क्लास में जब भी स्पेयर टाइम, स्पेशली लंच टाइम में खाते खाते हम लोग बहुत मस्ती करते थे, काफी बातें करते थे. इसको बहुत नॉलेज है. और वहीं से मेरे दिमाग में ये था, सपना था कि अगर ये आईआईटी बॉम्बे के प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगी तो वहां से इन सब चीजों को जो एक्सपोजर मिलेगा वो अलग ही, उसकी ऑडियंस अलग होगी. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट ऐसा हुआ. और अगर कुछ लोग बोलते हैं ना कि भगवान भगवान किसी का क्या कर सकता है, तो भगवान जरूरी नहीं है कि वो सुदर्शन धारी वाले ही दिखे. भगवान माँ बाप के रूप में भी हो सकते हैं. ये लड़की के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है. मतलब इसकी लाइफ में अभी तो स्टार्ट है, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है. और इन बहुत कुछ अच्छे का जो सबसे बड़ा हकदार है अपार्ट फ्रॉम दिस गर्ल, वो है पापा. मतलब तुम अपना नेशनल एंथम बना दे लड़की, वो पापा के ऊपर जो गाना है, पापा मेरे पापा, मतलब तेरे पापा जैसा दुनिया में भगवान करे सबको पापा मिले. दैट मैन हैज बीन वेरी वेरी कंसिस्टेंट. आई हैव सीन. तुझे पता होगा कि कई बार तुझे क्लासरूम में छोड़ देते थे, वो बाहर वेट करते थे. यू रिमेम्बर दैट? वो मुझे बताते नहीं थे, उन्होंने एग्जाम वगैरह के बाद बताया मुझे. बहुत, हमारी बहुत बातें सीक्रेटली होती थी लड़की. और इट हैज बीन ऑलवेज, आई मीन, मैं बोला ना कि उनको एक बहुत भरोसा था. देखो एक बात बताऊं, जौहरी को अपने हीरे की परख तो होती है, और माँ बाप से अच्छा जौहरी अपने बच्चे के लिए कौन होगा. उनको ये बात तो पता था, कन्या जो जहां तुम आज हो, ये तो उन्होंने देखा ही रहा होगा, तो उनका विजन तो रहा ही होगा. और उन्होंने उसके लिए जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, जो बेस्ट पॉसिबिलिटी हो सकती थी, वो की. मतलब सच में भाव्या, हम सब, मतलब उनके रेडी तो नहीं बोल सकते, बट हाँ, मतलब ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो इतने डेडिकेशन के साथ, इतने पैशनेटली तेरे काम के लिए लगे रहे. और काफी लाइक, मतलब वो जिस पोस्ट पे है, आई कैन अंडरस्टैंड, हर एक मिनट बहुत कीमती होता है. बट कई बार वो 2-2 घंटे तक भी वेट किए मेरा. तो मेरी तरफ से सॉरी उसके लिए. मेरा इरादा वैसा नहीं था. कभी कभी ट्रैफिक और कभी क्लास में इतना मशगूल हो जाते थे तो बाहर ही नहीं निकल पाते. सो एनीवे, आज तुम तीनों को बता दूं, मैं रोहन मुझसे 2 दिन पहले पूछा कि सर ये सेशन कितने देर का होगा, तो मैं बोला कि ये 20 मिनट का होगा. 20 मिनट में कैसे बोलूंगा. तुमने कहा भैया. और मैं तुम्हें बता दूं, ये लड़का मेरे पास जितना टाइम भी पढ़ा है ना, उसमें ये वन वे टॉक होता था. डाउट है, थर्ड वाला डाउट है, मतलब उसकी तरफ से कितने वर्ड बोले होंगे. आई थिंक अगर मैं समराइज करूं तो शायद 20-25 ज्यादा नहीं निकलेंगे. एम आई राइट रोहन? हाँ सर. ये सबसे कम बात करने वाला बच्चा था, लेकिन डाउट सबने सारे पूछता था, खबर सबके रखता था. तो रोहन बताओ, कैसा है लाइफ आईआईटी बॉम्बे में बॉस? मतलब आईआईटी बॉम्बे में अभी थोड़ी हूँ, मतलब अबे तभी. हाँ यार, ये तो मैं सरकास्टिक हो गया कि इस बार ऐसा आईआईटी का कोर्स हुआ कि बच्चे सब घर से ही पूरा कर ले रहे हैं. मुझे कल कल परसों अक्षय ये से बात हो रही थी, तो वो भी बोल रहा था कि सर ऐसा हो गया, 2 साल से इधर ही घर में कुंडी मार के बैठे, कहीं इधर से पास ना हो जाए. तो एनीवे, मतलब कोर्सेज कैसा लग रहा है, मतलब ऑनलाइन ही सही, बट हाउ हाउ थिंग्स आर गोइंग? अभी मतलब सेकंड ईयर पे है ना, तो मतलब मैकेनिकल के अच्छे कोर्सेज है बहुत, मतलब फिजिक्स और के बहुत अच्छे कोर्सेज. ओके, मैंने सुना है कि तुमने फर्स्ट ईयर में थोड़े कम सीजीपीए मेंटेन इसलिए कि कहीं घर वाले ये प्रेशर में डाल दें कि बेटा डिपार्टमेंट चेंज करो, अभी तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, अब चेंज करो, और तुमको मैकेनिकल बहुत पसंद है. क्या ये सच है या अफवाह है? मतलब थोड़ा सा, मतलब एक तो. भाव्या, देख बच्चे कितने होशियार हैं. इसने, लड़के ने चाहता तो थोड़ा और मार्क्स ला सकता था, नहीं लाया. क्यों?
ज्यादा मार्क्स आ जाएगा, घर वाले ब्रांच चेंज करवा देंगे। ही हैज जस्ट मेंटेन इट ऑन बॉर्डर। मैं सीजीपीए तो नहीं बताऊंगा इसका, बट ऐसा किया कि मैकेनिकल चेंज नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी क्लेवर बॉय। मैंने भी सोचा था कि ई और मैक में कुछ मिल जाए, उसी अच्छा, हिसाब से मैं मार्क्स। बाकी बच्चों जिनके जिनके सामने मैं भाव्या भाव्या रटता रहता हूँ, मैं तुम्हें बता दूं, इस लड़की ने मुझे पहले साल में ही इतनी खुशी फिर से दे दी। इसने अपना ब्रांच चेंज कर लिया आईआईटी बॉम्बे में भैया। इसने सी हैज स्टार्टेड विद सिविल एंड राइट नाउ यू आर इन इलेक्ट्रिकल, राइट? इलेक्ट्रिकल, हाँ। अमेजिंग, मतलब प्राउड ऑफ यू गर्ल। यही तो हमारा प्लान था लड़की। हाँ, थोड़ा अगर कम ज्यादा हुआ तो एक साल और घुट घुट के जी लेंगे। और तुमने सच में, मतलब तू बिलीव नहीं करेगी, जो सपने हम लोग उस छोटे से खोपचे में बैठ करके देखे थे, तूने सारे पूरे कर दिए यार। मतलब गुरु दक्षिणा मांगने का भी मौका नहीं मिला मेरे को। तो यही तो सपना था अपना कि तू ऐसा करेगी। मजा आ गया सुन करके। उस दिन जब पापा थोड़े घबराए हुए थे एग्जाम्स के पहले वाला पार्ट, एंड फिर 3 महीने बाद जब पापा का मैसेज आया तो उन्होंने क्या ट्रांसफॉर्मेशन था। ही वाज सो हैप्पी, वेरी हैप्पी। सो रोहन, रोहन, हाँ सर। अरे भैया तुमने अपना वीडियो बंद कर लिया लड़के। नहीं, चालू है सर। चालू तो तुम बहुत है, वीडियो चालू करो। हाँ, अरे वीडियो भी चालू है। हाँ, अच्छा। अच्छा, ये बताओ गुरु कि तुम्हें अपना जेई जर्नी याद है? अच्छा, जिन लोगों को बता दूं मैं, इस बच्चे का परसेंटाइल, करेक्ट मी रोहन, इट वाज लेस देन 99 पहले हाँ वाले में। हाँ, पहले में 98.5 या कुछ था। हाँ, और ऐसा उस समय माना जाता था कि भाई साहब 99 का मतलब, 99 से कम मतलब बहुत अच्छे नहीं है, आप हीरो बनने की कोशिश ना करें। और एक बात बता दूं कि ये भाई साहब जिस ग्रुप में थे, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं नीरज को बुरा लगेगा, तो इस जिस ग्रुप में थे उस ग्रुप में सारे बच्चों ने अफवाह फैला दी थी कि मेरी क्लासेस बंद हो चुकी हैं और वगैरह वगैरह वगैरह, ताकि ये भाई साहब हम तक ना पहुंच सके। बट सारे किले सारी दीवारें भेद भाद करके हम दोनों मिले, और मेरा सौभाग्य है हमारी मुलाकात हुई, क्योंकि इतना अच्छा बच्चा अगर नहीं पढ़ाता तो कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता। तो ये भाई साहब आए उस टाइम पे, और अमेजिंग, शुरू से ही डे वन से लड़का बहुत बहुत सिंसियर और बहुत ही प्यारा था। तो रोहन, यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दोस्त जिनको लगता है कि उनके जेई मेन के कम परसेंटाइल उनको एडवांस में रोक देंगे। तुमने पहले मेन से दूसरे मेन और एडवांस के बीच का सफर कैसे तय किया था बच्चे? एक तो मतलब पहले आपके क्लासेस में आया था ना, तो तब मतलब बहुत पढ़ना चालू किया था। मतलब ओके। मतलब नॉर्मली समझो, मैं ऐसे मतलब पहले कुछ मोटिवेशन नहीं था इतना ज्यादा, ऐसे ऐसे ही चालू था। पर फिर मतलब क्लासेस में आया, उसके बाद मतलब दिन में से 10-10 घंटा पढ़ने लगा। अरे बाप रे, मैं बता दूं आपको, मैंने इस लड़के को 500 रुपया दिया था ताकि ये थोड़ा मेरी झूठी तारीफ कर सके। ये तो वो टेली शॉपिंग ऐड हो गया, पहले मैं बहुत परेशान था। नहीं नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये बच्चा ही इज करेक्ट, बहुत 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 मेहनत करता था। मुझे याद है कि ये पूरा दिन मतलब ही यूज्ड टू ऑलवेज बिहाइंड मी कि अभी अब क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए। और उनका ग्रुप भी बहुत हेल्दी ग्रुप था। ये था, नीरज था, और इसके ग्रुप में बता दूं जितने बच्चे थे सब के सब आईआईटी में घुस गए सारे। एक बच्चा था बदमाश, वो भी इस बार चला जाएगा। कैन यू गेस द नेम ऑफ दैट बॉय? वो विवेक ना। बस 2 महीने की बात है गुरु, जा रहा तुम्हारे बगल वाले रूम में बैठेगा आईआईटी बॉम्बे में, वादा है मेरा। लास्ट ईयर थोड़ी बदमाशी करी थी, नहीं तो बिंगो था भैया उस ग्रुप से। अब तो पृथ्वी गया, श्रेयस गया, नीरज गया, सब तो गए। तो तुम कैसे समराइज करोगे? बहुत पढ़ते थे, बहुत मोटिवेशन था, ये सब कैसे हुआ? अचानक से हुआ मतलब क्या? अचानक नहीं, मतलब एक तो मतलब मार्क्स, मतलब बीच में से मार्क्स कम होने लगे, तो मतलब उससे भी खुद से ऐसे लगने लगा कि मत बढ़ाने चाहिए, कुछ तो करना चाहिए अभी। तो मतलब पढ़ने लगा थोड़ा सा ऐसे। ओके। तुम ज्यादा करके क्या करते थे? मतलब पेपर्स लिखते थे या बहुत थियरी पढ़ते थे, नॉवेल? क्वेश्चन सॉल्व करता था। टाइमर लगा और करते थे, बस सॉल्व करते थे? नहीं नहीं,
तभी तो बस सॉल्व ही करता था ज्यादातर। मतलब तभी अच्छा इतना एग्जाम के पहले, मतलब मैं मेरा कैसे था, एग्जाम के थोड़े टाइम पहले, मतलब थोड़े 1 महीने पहले से मतलब चालू करता है टाइमर लगा के। नहीं तो मतलब सीखने के लिए टाइमर नहीं। ओके। अच्छा ये बताओ गुरु, अ, तुमने 98 पॉइंट, मुझे याद है तुम्हारा मार्क्स नीरज के मार्क्स में खाली 2-3 नंबर का ही फर्क था दूसरे वाले मेंस में, याद है? हाँ सर, मतलब बहुत पास में था। अरे भाई साहब, किसी को भरोसा भी नहीं हुआ था जब मैंने बताया कि तुम 19, तुम्हारा कितना था, 99.8 ना? सेवन, हाँ 7 या 8 कुछ तो बीच में। हाँ 99.85 था कुछ तो, और नीरज का 99.89 था, ऐसे ही खाली हम्म 2-3 नंबर का डिफरेंस था। जबकि पहले मेंस में नीरज तो ऑब्वियसली 99.9 में था और तुम 98 में थे। तो तुम्हें जब 98 पॉइंट समथिंग था, वहां से 99 जाएगा, तुम्हें जब पढ़ रहे थे तो तुम्हें ऐसा लग रहा था कि ऐसा होने वाला है? नहीं मतलब वो तो हो गया पढ़ने के बाद और सब ओके, पेपर लिखने के बाद। मतलब तुम्हें उस समय भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा होने वाला है? हाँ मतलब कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं था, ऐसे पढ़ रहा था। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा मतलब तुम बिलीव नहीं करेगी, तुम मेरे किसी भी बच्चे से पूछेगा ना तो तुम्हारा, जितनी बार मैं तुम्हारा नाम लेता हूँ ना, अगर मैं भगवान का नाम लेता ना बेटा, तो मैं, मेरा एक घर और हो जाता। तुम्हारा बहुत नाम लेता हूँ मैं। आ, तुझे ये बता कि तुझे वो 98 पॉइंट समथिंग के बाद एडवांस में ऐसा 800 टाइप का रैंक आएगा, ऐसा कब लगा? वो तो कभी मतलब वो आ गया वो। ऐसा ऐसा नहीं बच्चे, तूने बहुत मेहनत किया था उसे, तुझे नहीं दिख रहा था, लेकिन तू मम्मी से बात करना। मम्मी से हमारी सिक्योरिटी जब बात होती थी पापा से, तो भाई साहब उनको पूरा भरोसा था कि अपन ऐसा करने वाले हैं। आई 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 हर्ड दिस। देखो ऐसा नहीं कि मैं बैक में पीछे जा करके मैं ये डायलॉग बाजी कर रहा हूँ, मुझे 100% पता था कि तू कर सकता। और देखो तुम्हारे साथ कुछ और बच्चे भी आए थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं कंटिन्यू कर पाए। मुझे तुम पर भरोसा था और मुझे पता था कि तुम इतने डेडिकेटेड बच्चे हो कि तुम जिस तरीके से काम कर रहे हो, डेफिनेटली ये चमकता हीरा ही है। ग्रेट। प्रणव, हाँ सर। तुम बताओ बच्चा, कैसा लाइफ है अभी तुम्हारे ब्रांच में, कैसा चल रहा है? तुम्हारा एरो है ना आईटी बॉम्बे हाँ में? हाँ ये तो। हाँ ओके, कैसा लग रहा है कोर्स? हाँ, अभी तो सब अच्छा, मतलब यहाँ तुमने पे भी एकेडमिक्स ऐसे बहुत फ्लेक्सिबल है, तो ऐसे एक्सपेक्टेड से बहुत ज्यादा ही है, मतलब सब अच्छा ही तो लग रहा है। घर से ही हाँ, आईआईटी कंप्लीट करना चाहते हो, या नहीं नहीं यू आर नहीं, प्रेइंग कि जाना है। जल्दी जल्दी से खुले ना? हाँ ओके। अच्छा ये बताओ बच्चा कि तुम्हारा जो जेई जर्नी है, तुम उसको समराइज करना होगा तो क्या, अगर तुम्हारे छोटे भाई को कुछ सजेशन देना होगा कि ऐसा करना ऐसा मत करना, हाउ वुड यू समराइज इट? पहली बात तो मैं बोलूंगा कि ये जो भी ऐसे रैंक्स आते हैं टेस्ट में, उस पे मतलब ऐसा डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि वेरी गुड। मेरे रैंक्स ऐसे इतने तो अच्छे नहीं आते, लेकिन एडवांस में हाँ मुझे याद है एक्सपेक्टेड नहीं तेरे था। रेंज बहुत 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 डाउन से लेके काफी अच्छे तक भी थे। हाँ मतलब समटाइम यू वर स्कोरिंग 130 150 आल्सो। और भाई हाँ हाँ। साहब जब तुम ऐसे मार्क्स ले आते थे ना, ऐसा लगता था कि मेरे घर पे दो, अमेरिका ने 2 बॉम्ब डाल दिए। मतलब एक टाइम मम्मी बात करती थी कि सर आर यू श्योर ये ऐसा करेगा, हम लोग बहुत परेशान है। और मम्मी सच में बहुत टेंशन लेती थी। पापा वाज लिटिल कूल, बट अगेन तुम्हारे मार्क्स ऐसे थे कि सुनामी आना ही था। तो अभी पीछे मुड़ के अगर के देखो, तुम्हें पहली बार कब रियलाइज हुआ कि आईआईटी इज हैपनिंग? मतलब कि मेरा मेंस का रैंक 7,200 था, तो तभी ऐसा लगा था आईआईटी बॉम्बे तो नहीं होगा, लेकिन कुछ कोई तो आईआईटी मिल जाएगा ऐसा लग रहा था बस, तभी रैंक करने के बाद मेंस का। उसके पहले तो कुछ मतलब कंफर्म तो नहीं था, मतलब ऐसा लग भी नहीं रहा था। तुम्हारे पढ़ाई में के पैटर्न में कोई चेंज आया अच्छे रिजल्ट आने से और खराब रिजल्ट होने से? नहीं ऐसा तो नहीं, मैं तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो जैसे पढ़ रहा था वैसे ही, थोड़ा टेस्ट में खराब आया तो थोड़ा और मतलब ऐसा जोश मिलता था कि
अगले टेस्ट में अच्छा करना चाहिए, लेकिन इतना ऐसा कुछ फर्क नहीं हुआ कि अच्छा रिजल्ट है तो भी ऐसे। तो घर में जब खराब रिजल्ट आता था थोड़ा धान धन होता ही था ना। हाँ हाँ, होता था। मैं तुम्हें बता दूं बच्चे, ये धान धन इज नॉट राइट वर्ड। यही वो लोग थे जिसकी वजह से हम आप बात कर रहे हैं आज, तुम आईआईटी बॉम्बे में हो। सच बता रहा हूँ। ये मतलब कभी भी ना, मैं सभी लोग बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे टाइम पे भाई साहब हम मास्टर से भी डरते थे और पेरेंट्स से भी डरते थे। सोचो हम कितने खराब समय में पैदा हुए थे। हमें मास्टर भी डांटते थे और पेरेंट्स तो डांटते तो क्या, दौड़ा लेते थे हमको। मतलब हमारे डैडी तो भाई साहब अगर उसमें शूज थ्रो होता ना, जैसे जेवलिन थ्रो होता है, तो मेरे डैडी को गोल्ड मेडल मिलता। तो आज भैया, आज पेरेंट भी डरते हैं और मास्टर भी डरते हैं। बच्चे का मार्क्स खराब है, दोनों डर रहे हैं। तो तुम फिर भी लकी हो कि पेरेंट्स थोड़ा मतलब थोड़े स्ट्रिक्ट बोल सकता हूं मैं। दे वर लिटिल स्ट्रिक्ट एंड काफी काफी पॉजिटिव थे। दे वर ऑलवेज पॉजिटिवली शेयरिंग योर पॉइंट्स। अच्छा, तुम एक ईमानदारी से बताना प्रणव, मतलब आईआईटी बॉम्बे आने वाला है, ये तुम्हें कभी जर्नी में रियलाइज हुआ? नहीं, मतलब सच सिर्फ में? ऐसा, ऐसा लग रहा था कि मतलब हुआ तो बहुत अच्छा, ऐसा ड्रीम था, लेकिन नहीं ऐसा बिलीव, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था मुझे तो। मतलब कोई तो आईआईटी मिल जाएगा ऐसा, इतना तो लग रहा था। मतलब तुम बहुत ज्यादा ऑनेस्ट बोल रहे हो, लेकिन मुझे याद है कि जब ये पहला मेंस हो गया था ना, उसके बाद मैंने तुम्हारे डेडिकेशंस में थोड़ा मतलब एक कैसे बोलते हैं, खराब मार्क्स का बर्डन तो तुम्हारे कंधे पे था, राइट? लेकिन हाँ मतलब तुम थोड़े शांत हो चुके थे, थोड़े एक्स्ट्रा शांत हो गए थे, है ना? हाँ जैसे कभी कभी मुझे याद है कि तुम क्लास में आके बैठे हो, काफी देर तक बैठे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो। तो थोड़े एक्स्ट्रा शांत थे, बट तुम्हारे एक्शंस में, एग्रेशन में वो कमी नहीं थी। मतलब तुम अपने काम को लेकर के बहुत फोकस थे। जैसे कभी कभी मैं पैटर्न बताता हूँ कि कुछ पीरियड ऐसे भी आए थे कि जब मैथ्स में तुम कुछ रिपीटेड कर रहे थे, बट तुम फिजिक्स या केमिस्ट्री का कुछ नोट्स निकाले और यू स्टार्टेड, तो हाँ उससे पता चलता है कि हाउ डीपली यू वेर कंसर्न्ड अबाउट द टाइमिंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इट। तो ऐसा नहीं था कि तुम शायद बहुत ऑनेस्टली ऐसा सोच रहे हो, बोल रहे हो, लेकिन मेरे को उस टाइम, मतलब जो मेन से और एडवांस के बीच का पीरियड था, व्हेन यू वेर दीज काइंड ऑफ सीरियस, कि टाइम को वेस्ट नहीं होने देना। और उस समय ऐसा नहीं था कि तुम ये सोचोगे कि मास्टर 2 साल बाद इस चीज को हाईलाइट करेगा, इसलिए चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। इट वॉज योर डिसीजन एंड यू वॉन्टेड टू सेव द टाइम। और उसमें पेरेंट्स भी नहीं थे कि उनको इम्प्रेस करने के लिए तुम ऐसा कर रहे थे। सो दैट शोज कि वो नया सुपरस्टार वाला प्रणव आ चुका था तब तक। वो मेंस के बाद वाला, मेंस के पहले थोड़ा सा कैजुअल प्रणव था, और माँ बाप, मतलब मम्मी पापा का बच्चा वाला प्रणव था कि ठीक है इन्होंने बोला ऐसा करने का तो मैं कर रहा हूँ। वो मार्च के बाद वाला वो प्रणव रिस्पॉन्सिबल प्रणव था। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद की थी, किसी के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी उस टाइम पे। तो ये पैटर्न मेरे को तेरे में दिखा, और तेरा मतलब तेरा बिहेवियर तो भाई साहब, आज नहीं, आने वाले जितने भी टाइम बचे हैं मेरी लाइफ में, मैं तो हमेशा फैन दूंगा। दिस बॉय हैव बीन वेरी काम एंड वेरी कंपोज। मतलब लाइफ में अगर कभी किसी को गुस्सा आता है तो इस लड़के के साथ 2-4 दिन रुक जाओ, सब भूल जाओगे। बहुत 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 प्यारा। तो ही हैज बीन द वेरी ओबीडिएंट एंड सिंपलेस्ट बॉय, और बहुत बहुत मजा आया इसके साथ काम करके। सो अभी 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देख रहे हो बालक? अभी तो हायर एजुकेशन ही 5 साल ओके, उसका गुड। ही। जूनियर्स के लिए तुम्हारे तरफ से कोई सजेशन, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं? तुम्हारा पहले मेंस में 99 में था? हाँ 99.36। हाँ, और दूसरा मेंस? उसमें कम हो गया था, 98 से 98.2 बाप रे, था। तो और डरावना था फिर तो। क्या आईटी तो गए हो हाँ भाया। ये अच्छा एग्जांपल है। अगर एचडी तुम हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है कि पहले मेंस में अच्छा है, दूसरे मेंस में कम हो गया, फिर तो लगा कि साहब उल्टी गिनती चालू। हाँ, तो पहली बात तो मैं बोलूंगा कि अभी मेंस का रैंक आया तो उस पे ऐसा मतलब कुछ भी ऐसा
रिलेशन नहीं है उसके और एडवांस के बीच में, उससे करेक्ट कम करेक्ट। आया तो ऐसा मत, क्योंकि सिर्फ मेरा ही नहीं, ऐसा मेरे और 4-5 दोस्त है, उनका भी मेंस में खराब आया था, लेकिन वो सब इधर ही है IIT में। करेक्ट। तो वो एक, और अभी 1-1.5 महीना बाकी है, तो मुझे लगता है ऐसे रोज एक तो पेपर सॉल्व करो, और वो बेसिकली से सॉल्व मत करो, जो भी गलती हुई है उसको एनालाइज करो, और वो कंसेप्ट्स मालूम है क्या वो देख लो, एक बार रिवाइज कर दो कंसेप्ट्स, क्या जो भी बात है गलतियां लड़के, हुई तुम्हें सब याद है। हैं। और हाँ, और जैसे एडवांस अभी सुबह और दोपहर को होता है, तो फिर वही टाइम पे देने का ट्राई करो, क्योंकि मतलब ऐसा, मतलब शायद दोपहर को अगर नींद आ रही है तो फिर दोपहर के स्लॉट में देने का ट्राई करो पेपर, या फिर सुबह सुबह कुछ तुम लोग को इतना अच्छा नहीं तो फिर सुबह दो। बेसिकली ऐसा ब्रेन का एफिशिएंसी वो टाइम पे मैक्सिमम करना है तुमको, तो उसका प्रैक्टिस होना चाहिए, करेक्ट। वो एक है। और तुम अच्छा हाँ डेली पेपर लिखते थे ना? हाँ हाँ, और एंड में तो पूरे 6 घंटे का ही लिखता था, लेकिन अभी 3-3 घंटे का तो लिखता ही था। हम्म। हाँ, और क्या सजेशन था बताओ बच्चा। और शेड्यूल को लेकर के कैसा रहता था? मतलब जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए। ऐसा तो मैंने कभी गिना ही नहीं एक्चुअली, मतलब जब भी ऐसा टाइम मिलता तो पढ़ ही लेता था मैं, जो भी है, टेस्ट के गलतियां है या फिर क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ तो रहता था कि ये बाकी है वो बाकी है। भाई साहब, तुम्हारे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, इतना बंच बना करके लड़का भेजता था, और मतलब क्या मजाल है कि मैं इसको इग्नोर कर दूं, वो पूछ के ही जाएगा। मतलब कभी कभी ऐसा हुआ कि नीरज वगैरह का कुछ डाउट सेशन चल रहा है, और ये भाई साहब पीछे बैठ गए कि आज तो दद्दा अपना काम कंप्लीट करके ही जाएंगे, और सच में तुम छोड़ता नहीं था लड़के। तो ये जुझारूपन तो बिल्कुल बिल्कुल जरूर, मैडनेस जरूरी है बॉस। हम्म। और क्या सजेशन देगा बच्चा? केमिस्ट्री का तूने कैसे किया था? केमिस्ट्री में तो मतलब अभी इनऑर्गेनिक है, तो उसमें तो अभी वो तो ऐसे जितना ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ही वो होगा, लेकिन एक बार तुम लोग ऐसा, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा लगेगा कि कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर एक बार आने लगा तो सब, मतलब उसमें भी तुम लोग को कुछ लॉजिक मिल जाएगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस है उसका, थोड़ा बार बार करो थोड़ा, लाइक उसके बाद थोड़ा मतलब वो हो जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, और बेसिकली क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करो उसके, इनऑर्गेनिक के। फिर ग्रेट। हाँ, रोहन, हाँ सर। गुरु आज तुमने जितना बोला है ना, इतना तो हम तुम्हारी शादी की वीडियो में नत्थी कर देंगे तो ससुराल वाले खुश हो जाएंगे गुरु। आज तुमने सच में बहुत ज्यादा बोला लड़के, इतना तो तुमने हमारे साथ कभी नहीं बोला था बच्चे। और क्या धमाकेदार तुमने बोला है यार, आज तो दिल जीत लिया तुमने यार लड़के। अभी हम पार्टी प्लान कर रहे हैं नीरज और इसके साथ, और बेटा आना। हाँ सर। हम्म। अच्छा, अब जिन जिन लोगों को ये लगता है कि आईआईटी की शुरुआत फाउंडेशन नहीं किया तो इसलिए खराब हो गई होगी, या साहब 11th हमारा बहुत लुटा पिटा था, 12th में हमने कुछ नहीं किया, और हमने तो बहुत टाइम वेस्ट किया है, तो और ये सब सोच करके कंक्लूजन ये आता है कि भाई साहब आईआईटी मेरे लिए नहीं बना है, और वाइस वर्सा। तो भाई साहब, गुस्से, एक बहुत अच्छी शायरी है कि गुस्से में अपने आंगन के पेड़ों को मत काटो, जहां आज धूप खिली है कल वहीं बरसात होगी। तो इस चीज को सही साबित करने वाली ये बच्ची भाव्या, मतलब सी इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दोज लुटे पिटे लोग जिनको लगता है कि लाइफ में स्टार्ट ही खराब था। इस लड़की ने रीडिफाइन किया, भाई साहब स्टार्ट दद्दा, जहां जिस दिन तुम खड़े हो जाओगे लाइन वहीं से चालू होगी। इसने अपना लाइन खुद स्टार्ट किया। तो इट्स नेवर लेट, आई थिंक 11th-12th में इस कन्या ने मेहनत किया होगा। ऐसा नहीं बोल सकते हो कि सिर्फ ड्रॉप लिया और अच्छा हो गया। वो 11th-12th में भी आपका मेहनत रहता है, वो आपके पेट में इधर उधर कहीं छिपा रहता है, और एक्टिवेट नहीं हुआ होता है। और ये कन्या ड्रॉपर में ही थोड़ा लेट आई थी, थोड़ा क्या बहुत लेट आई थी। तो अगर किसी को आईआईटी में भैया मैजिक 4-5 महीने में करना है तो बेस्ट आंसर है तुम भाव्या बन जाओ। भाव्या,
हाँ सर। प्रोवाइडेड दैट कि तुम्हारे पास ऐसा पप्पा होना चाहिए। पप्पा पप्पा भैया, पप्पा मास्टर है, मास्टर पूरे। मतलब भाव्या, तुम्हारी लाइफ में एक मास्टर तो हमेशा ही से ही रहा है। क्या स्ट्रिक्ट मास्टर है लड़की। मतलब तुम्हारा बुराई सामने खड़े होकर कह रहे हैं, सर मेरा तो सुन ही नहीं रही है, इसको ये करना चाहिए। मतलब बेटा एक बात याद रखना, अगर तुम हाँ मुझे सर। कुछ लाइफ में गिफ्ट करना चाहते हो ना, तो हमेशा याद रखना उस बंदे को हमेशा खुश रखना। एंड मैं तो बोलूंगा अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपनी जीवन की जो पहली सैलरी होती, ऑब्वियसली तुम्हारी बड़ी सैलरी होगी, भगवान करे, तो मैं तो पता करता कि उस बंदे को लाइफ में सबसे अच्छा क्या पसंद है, ढूंढ के खोज के, जमीन के अंदर दफना होता तो खोद के निकालता मैं और पूरा करता। तो बाकी तुम्हारे ऊपर है। सो ओवर टू यू भाव्या, कैसे कैसे ये चमत्कार हुआ? सर मतलब 11th 12th में तो ये था कि जैसे 12th तक तो कुछ पढ़ाई किया नहीं, 10th तक कुछ पढ़ाई किया नहीं था। तो 11th 12th में डिसाइडेड था कि ये आईआईटी वगैरह नहीं निकलेगा, तो 11th 12th कुछ पढ़ा नहीं। लेकिन फिर मेंस में लाइक सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स आ गए, तो मुझे लगा कि ठीक है ट्राई करते हैं अब। तो तभी से फिर लाइक जेन्युइन एफर्ट डालना चालू किया मैंने। जो ड्रॉप ईयर लिया उसी में जेन्युइन एफर्ट डाला। नहीं, और मेंस में मतलब 12th के मेंस में या ड्रॉप ईयर के मेंस में? 12th के मेंस में अच्छा, ओके। हाँ, लाइक कुछ मुझे लगा 120 मार्क्स है। मुझे लगा था 50% वगैरह कुछ आएगा परसेंटाइल, अच्छा। तो 90 आ गया। लाइक ठीक है फिर करते हैं ढंग से इसको। हाँ, ये तो बिना कुछ किए आया है। हाँ हाँ, तो जब भगवान का प्रसाद ऐसा है, इसमें हम 5-6% तो ऐड कर ही सकते हैं। सही सोचता। तो फिर वही फिर क्लासेस आपके साथ ज्वाइन किया, तो उसमें एक लाइक डायरेक्शन मिला कि कहाँ पर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एंड देन फिर वही सिमिलर चीजें फिजिक्स केमिस्ट्री में भी लगाई कि सॉल्विंग पे ध्यान देना है, क्योंकि थियरी भले ही आधा अधूरा लेकिन कुछ ना कुछ किया हुआ था पहले से। करेक्ट। तो सॉल्विंग से चालू किया तो उससे क्या हुआ कि क्या मिसिंग है वो जल्दी पता चल गया, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द थियरी अगेन। और तुम्हारी मम्मी भी केमिस्ट्री में तुमको बेटा बहुत डांट पिलाई थी 1 महीने, हम हाँ भूल नहीं सकते हैं। और मम्मी भी केमिस्ट्री की बहुत अच्छी, मतलब उन्होंने काफी अच्छा पढ़ा है उसमें। शी हैज डन पीएचडी आई गेस, समथिंग नहीं सिमिलर टू दैट। नहीं, बायो बीएससी है उनका। बट वो मतलब बहुत उनको नॉलेज बहुत है, समझ बहुत है। मुझे याद हाँ है कि 1 महीना केमिस्ट्री पढ़ा तुम्हारा, है उन्होंने। he has been very strict to you। देखो एक बात बताऊं बच्चा, लोग बोलते हैं ना कि माँ बाप क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, वो तो पढ़ा नहीं सकते हैं, वो ये नहीं कर सकते। भाई साहब बहुत कुछ कर सकते हैं। एक माँ बाप अपने बच्चे की किस्मत लिख नहीं छीन के भी ला सकते हैं। तो तुम्हारे लिए जो काम माँ बाप ने किया ना, वो दुनिया का कोई टीचर, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो तुम्हारी सबसे पहली और अंतिम पूजा तो वही है। मतलब उन्होंने बहुत, मतलब मैंने लिटरली देखा लड़की कि शी वाज लाइक उतनी दूर चल के आना, सेंटर अंधेरी, इतना क्राउडेड प्लेस में, और दे वर लाइक वेरी फर्म कि आज 1 महीने में ये करना ही करना है, कैसे नहीं करेगी। तो तुम रात में जागरण और दिन में सोना। अब हाँ रात में जागरण में तुम इतना पढ़ाई कर रहे हो, कितना गोलगप्पे बनाए हो, कैसा मालूम चलेगा। तो तुम आसानी, देखो एक बार बताओ, सुपरस्टार पालना बहुत आसान नहीं है। बच्चे के इतने नखरे होते हैं। अगर किसी किसी पेरेंट को लगता है कि भाई साहब अपने ही घर में आतंकवादी पैदा हुआ है, तो नहीं, ये सच नहीं है। हर घर में सेम कहानी है भैया। अगर आपको बच्चा चाहिए सुपरस्टार, और आप चाहते हो कि बच्चा चुपचाप मंदबुद्धियों की तरह घर में बैठ रहा है, कैसे पॉसिबल है? कॉन्ट्रडिक्शन है ना। तो ये याद रखना सभी पेरेंट्स के लिए कि अगर आपका छोटकू या बिटिया आपको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, तो समझ लो कि उसके अंदर कुछ धमाकेदार स्पार्क है, लाइफ में कुछ बड़ा कर रहा है, ताकि आपको आपको भी अभी टेंशन इसलिए हो रहा है। तो सावधान हो जाओ, ये एक मैसेज है भगवान की तरफ से। हाँ कन्या, तो तुझे कब पहली बार ऐसा लगा कि बॉस आईआईटी अब होने वाला है? आईआईटी तो लाइक मैंने मेन से डिसाइड कर लिया था पहले वाले कि हम्म। आईआईटी तो निकाल लूंगी। वाओ। लेकिन एक लेकिन बात बताओ, आईआईटी जब हम तुमको कहते थे कि आईआईटी बॉम्बे,
तो हाँ, तब तुम वो बोल रहे थे लगता था। कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो सर, आप कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हो। और हाँ, ये आप IIT बॉम्बे नहीं, आप तो 500-200 बोलते थे। हाँ, वो फिर वो लगता था कि घूम फिर के एक बार बता, घूम फिर के तो वही हुआ ना इवेंचुअली, हाँ। कलेक्टिवली आज की डेट में वी आर एट द सेम पॉइंट ना। तो एक बार हम्म। बता, सपने देखना है तो छोटा काहे को देखें। हाँ सर। आज आज तू सोच, उस समय तुझे हंसी लगती थी कि मास्टर कुछ ज्यादा ही फेंक रहा है, मेरे काम थोड़े अच्छे हैं। कई बार तू बोलती थी सर मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने के स्टाइल अच्छा है। इट डजंट मीन आईआईटी बॉम्बे और 500 मतलब कुछ भी हो सकता है। तो तुझे कब कब ऐसा लगा कि आईआईटी बॉम्बे आने वाला है? रैंक आने के बाद, अच्छा। एडवांस की रैंक आने के बाद। वेरी लेट, कुछ भी। पहले तेरा मेंस में रैंक था 98 आई गेस, 97, नहीं नहीं मुझे याद है, हेलो 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 हेलो, यस यस यस। तुम्हारा कन्या 99 पॉइंट परसेंटाइल मैथ्स में था, राइट? हाँ। आई रिमेम्बर वो गाड़ी अपनी आगे बढ़ ही नहीं रही थी। आई थिंक यू वर 97 एंड 98, 98 हुआ था क्या? हाँ, पहले मेंस में मेरा 97.9 था, दूसरे में हाँ बॉर्डर क्रॉस, 98.9 था। दूसरे में 90। 8.9। हाँ बॉर्डर बॉर्डर आके रुका था गाड़ी, यस। हाँ। तो ये बताओ कि मेंस के बाद एडवांस के बीच में आपने क्या किया? मैथ्स तो जैसे मुझे पहले से मैथ्स पसंद था, तो आपके अंडर मैथ्स तो अच्छे से कर ही रही थी मैं, सॉल्विंग एंड एवरीथिंग। बट वो जो बीच का पीरियड था उसमें मैंने फिजिक्स पे फिर ध्यान दिया, फिजिक्स मैंने उससे चालू किया, पाथफाइंडर से। ओके, इज तो इट उस रिकमेंडेड? हाँ, रिकमेंडेड है वो? अगर आपका थियरी वगैरह सब पढ़ के हो गया है तो आप पाथफाइंडर पे कर सकते हो। ओके एडवांस के लिए तो हाईली रेकमेंड, बिकॉज उससे आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा ना, मतलब एक हफ्ते में स्काई रॉकेट। ओके। एंड केमिस्ट्री? केमिस्ट्री तो भगवान भरोसे था। जबकि लोग बोलते हैं केमिस्ट्री लड़कियों को बहुत पसंद होता है, तेरा केमिस्ट्री में ही ढोल बजता रहता था हमेशा। हाँ, वो तो मतलब मेरा ये था कि जितना याद है उतना याद है, ये मुझसे अच्छा होगा नहीं, मैथ्स फिजिक्स अच्छा कर लो। तो मेंस और एडवांस के बीच में एग्जैक्टली तेरा शेड्यूल क्या होता था? ऐसे कुछ शेड्यूल नहीं था मेरा, लाइक जब जगे हो तब क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर लो, और जब सोए हो तब सो लो अच्छे से, नहीं सपने तुम में ऐसा फॉर्मूला चलते हैं। हफ्ते हफ्ते 10 दिन में एकाक ऐसा कुछ तो कांड होता था कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जज बुलाए जाते थे, फिर रात को 10 से 11 या रात को 11 से 12 पेशी होती थी, हम दोनों को सामने, याद है? हम्म। पेश किया ऐसे। जाता था, भाई साहब ये देखिए क्या रहता फैलाया बच्चे ने घर में, कुछ चल ही नहीं रहा है, हमारा कोई सुनवाई नहीं है। अब हम भी परेशान कि यार बच्चा मैथ्स में तो ठीक कर रहा है, घर में सो कैसे सकता है? तो तुम ये भी बताओ कि पढ़ते पढ़ते बीच में फन टाइम कैसे निकाल लेते थे, जिससे पेरेंट्स परेशान हो जाते थे कि भाई साहब ये क्या चल रहा है, पढ़ाई कर रहा है या दिन रात सो रही है खाली? उनका क्या था ना कि जैसे मैं रात में पढ़ती थी, दिन में मेरा ज्यादा था 12-1 बजे तक सोना, हम्म, तो वो फिर उन लोगों को लगता था कि मतलब अब ये जो है ये पढ़ नहीं रही है, ये सो रही है दिन भर। टाइम पास कर रही है। हाँ, हम्म। और रात में जैसे देख नहीं पाते थे कि पढ़ रही हूँ क्या कर रही हूँ, तो रात अच्छा वाला तो तो काउंट हुआ ही नहीं। पेरेंट्स क्या पूरी तरीके से गलत थे या थोड़े बहुत सच भी थे उसमें? थोड़ी बहुत सच्चाई तो रहती है। ओके, मतलब पेरेंट्स शिकायत करने चाहिए टीचर से, राइट? हाँ, थोड़ा डर बना रहता है। हाँ करेक्ट करेक्ट, शाबाश, क्या बात है, ऑनेस्टली इज अ वेरी गुड लड़की, सुन के अच्छा लग रहा है। ओके, मतलब आप तो बता सकते हैं ना, क्योंकि बाकी लोगों के लिए थोड़ा दरवाजे खुले रहने चाहिए। हाँ। अच्छा ये बताओ कन्या, जूनियर्स जिनके 11th बहुत बिगड़े हुए हैं, हम्म। उनको क्या रिकमेंड, मतलब उनको 12th में आते आते उनको लगता है कि साहब दोनों घुटने गए, अब दौड़े कैसे? मैं यही है कि जैसे मेरा क्या था कि मैं पीछे रह गई थी स्टार्टिंग से ही, तो दूसरों को देख के, जो 11th 12th में जो मेरा पीछे रह गया था सब,
तो दूसरों को देख के ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कि अरे ये देखो ये कितना कर रहा है, ये कितने मार्क्स ला रहा है, वो मत देखो। ये कंपेयर करो कि तुम्हारे में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि सबका अपना एक टाइमलाइन होता है, राइट? वो भले ही जल्दी पहुंच गया हो, लेकिन तुम भी फिर धीरे धीरे वहां पे कैचअप करोगे। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग बच्चे का एक खुद का डिसीजन नहीं होता है कि उसको देखना है, ये तो घर में दिखाया जाता है, भाई साहब देखो, तुम अपना देखो, उधर बगल वाले का देखो, उसके देखो। तो ये तो सच है तुमने जो बोला कि बहुत डरावना लगता है। जैसे अगर किसी के अच्छे और बुरे परफॉर्मेंस से आपको सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक लेना चाहिए, और ये नेट प्रैक्टिस होता है। यहाँ के मार्क्स आपके एक्चुअल मार्क्स में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, मतलब इट इज जस्ट अ नेट प्रैक्टिस। इट इज एज गुड एज सचिन तेंदुलकर कितने भी सेंचुरी मार ले, किसी एक दिन 0 पे भी आउट होगा, या 10 0 के बाद भी लगातार सेंचुरी मार सकता है। तो इट्स अ स्टैटिस्टिकली डजंट रिप्रेजेंट एनीथिंग। आपका मूड बना अच्छा रहना चाहिए। आप जब काम कर रहे हो तो आपका मूड स्विंग नहीं होना चाहिए। तुम अपना मतलब बहुत जब गुस्सा आता था, खराब होता था, तो क्या करते थे? उसको ठीक करने के लिए क्या करते थे? हाउ यू वर मेकिंग देम इन ऑर्डर? मेरा जो जैसे 11th-12th में मैंने जितने भी क्विजेस दिए वो बिना पढ़े दिए थे, तो जैसे बुरे मार्क्स आने का जो एक बुरा लगता है वो चला गया था मेरा। अच्छा। मेरा था ये बुरा गया, तो छोड़ो अगले बार में देखेंगे। इतना सारा खजाना तुमने पहले उड़ा दिए थे हाँ। लगभग हर टेस्ट में। ओके। तो वो फिर, लेकिन एक मेरा था कि एडवांस्ड के लाइक एक दो हफ्ते पहले एक क्विज हुआ था, वो मेरा बहुत खराब गया था। मैंने क्विज चालू किया था कि अच्छा जाएगा, बट क्वेश्चंस हो ही नहीं रहे थे, एंड उस चक्कर में मेरा अराउंड लाइक एक हफ्ता ऐसे वेस्ट हो गया कि मतलब जितना पढ़ाई करती थी मैं उतना नहीं हो पाया। बट जब रैंक आई तो सेम ही लेवल, लाइक कुछ 50s में कुछ रैंक आई थी। तो वो पेपर जो है वो तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है, सबके लिए डिफिकल्ट होगा। करेक्ट। ये एक चीज दिमाग में रखना है। रिलेटिव स्कोर यू हैव टू सी। हम्म। अच्छा, और ये बताओ, एक तीनों प्रणव, रोहन और भाव्या, तीनों से एक कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। क्या 95 परसेंटाइल से ऊपर वाला बच्चा है, एक महीने में आईटी क्लियर हो सकता है क्या? हाँ हाँ हो सकता है। एक्चुअली मेंस और एडवांस का कुछ भी ऐसा रिलेशन नहीं है, ऐसा मुझे तो लगता है। रोहन, तुम्हारा क्या ओपिनियन है? हाँ मतलब मेंस और एडवांस में मतलब जो टाइप के सवाल होते हैं और जो टाइप का पेपर होता है वो बहुत अलग होता है, और मतलब पढ़ेंगे तो कुछ भी हो सकता है। वाह। भाव्या? अब जैसे मेरा बिना पढ़े 92 आ गया था, तो मेरा ओपिनियन अलग है। बट मेरा ये नहीं है कि होगा ही नहीं, एज लॉन्ग एज बच्चे को पता है कि उसका क्या मिसिंग है, करेक्ट। क्या गड़बड़ किया है, तो एक महीने में वो फिर कंसिस्टेंसी के साथ कवर कर सकता है। ग्रेट। बिल्कुल, मुझे मैं तुम तीनों की बात से सहमत हूँ, और मैंने ये ऐसा होते हुए देखा है। ये अपना रोहन भाई साहब, मतलब इसका मतलब आई एम जस्ट सेइंग दैट कि मेरे लिए सब बच्चे एक जैसे हैं। नीरज माइनस रोहन और रोहन माइनस पृथ्वी, अगर ये सारे फॉर्मूलेस बनाओ ना, तो बहुत बिखरे हुए फॉर्मूले आएंगे। मतलब जो उनके जिस क्लासेस में थे उसके टेस्ट, और जो एक्चुअल आईआईटी के टेस्ट के रिजल्ट्स हैं, एम आई राइट रोहन? बहुत बिखरे। तुमसे तुमसे ज्यादा रैंक जिसके आते थे टेस्ट में, तुम्हारे स्कूल का टॉपर था, वो नाम नहीं ले सकता, याद है? अन्ना। हाँ हाँ। तो अब तुम्हारा रैंक 800 है, उसका रैंक कुछ मतलब 3000 के तो ऊपर ही है, राइट? सो आई एम सेइंग वो खराब रैंक नहीं हो, बच्चा बहुत अच्छा है, लाइफ में तो बहुत ही अच्छा करेगा। बट आई एम सेइंग कि ये इट डज नॉट इम्प्लाई कि तुम्हारी क्लासेस में जो अभी हालात हैं ये बदलने वाले नहीं हैं। और मैं बोलूंगा कि तुमने जो किया था उस लास्ट के 2-3 महीने में ना, वो एक मास्टर स्ट्रोक है, वो एक रॉकस्टार बच्चा ही कर सकता है। और मैं अभी बोल सकता हूँ, तुम तीनों को मैंने इसीलिए बुलाया कि मुझे पता है कि 20 साल बाद ना, अगर मैं बताऊंगा कि मैं इन बच्चों को पढ़ाया था, तो लोग मतलब भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि तुम लोग इतने आगे जाओगे, इतने आगे जाओगे, सोच भी नहीं सकते हो। जो काम तुम लोगों ने लास्ट के 2-3 महीनों में किया बॉस, वो इंस्पायरिंग है।
मतलब किसी भी बच्चे को अभी हाथ पकड़ना होता है ना, तो मुझे भरोसा हो गया है कि कोई भी कर सकता है, जब इन बच्चों ने करके दिखाया तो अब फटाफट, ये बच्चे काफी देर से बोल रहे हैं, जूनियर सीनियर जिसको जो पूछना है फटाफट पूछ लो। सर मुझे क्योंकि एक डाउट है, हाँ अरे लड़की, तुम्हारे डाउट वेटिंग है, बोलो। व्हाट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन मेंस एंड एडवांस्ड? स्पेलिंग के अलावा कौन बताएगा? रोहन? आई थिंक कि एडवांस में मतलब बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, और मेंस में ज्यादा स्पीड की टेस्ट होती है, मतलब बहुत सारे सवाल होते हैं ना, इसलिए ऐसा मुझे लगता है। नहीं, सही है, सही बताया। काव्या? हाँ सर, वही स्पीड और लाइक फॉर्मूला, कुछ सिलेक्टेड फॉर्मूलाज याद रखना है, मेंस निकल जाता है, बट एडवांस्ड में कंसेप्ट बेस्ड आता है। सर हाँ सर मेरा एक डाउट है कि मतलब जेई मेंस एडवांस का तो अलग रहता है कि ऑब्जेक्टिव वो सब रहता है, बट बोर्ड्स में सर सब्जेक्टिव टाइप कैसे मैनेज करें हम? वो सर आदत ही नहीं रहता। बोर्ड्स इनसे क्यों पूछ रहे हो? इनके बोर्ड्स लिखा ही नहीं। इन्होंने तो कोरोना माता की जय हो। तो मैंने लिखा था। तो हाँ हुआ थे था हमारे वो। हाँ बोर्ड्स। नहीं, भाभ्या ने लिखा था। ये रोहन देखो कितना खुश हो गया, मतलब बोर्ड लिखा ही अरे नहीं। नहीं हम सर, कैसे आदत बोर्ड्स थे। अच्छा, अरे रखें? सॉरी, यू वर 19 मैन। हाँ, तुमने तो पेपर पूरा लिखा था तब लॉकडाउन लगा है। यस, ये हाँ तो जले में नमक मिर्च सब हो गया भाई। हाँ, मुझे याद है कि 15 तारीख को लॉकडाउन हुआ था गुरु, और तुम्हारा कुछ 11 तारीख को पेपर खत्म हुआ था। हाँ सर। ये तो जले में नमक नमक हो गया भाई साहब। सॉरी, मेरा इरादा बिल्कुल तुम्हें ठेस पहुंचाना नहीं था। हाँ, इन्होंने पेपर लिखा है भाई, पूछो इनसे। ये कोरोना वाले नहीं है। कैसे कैसे मार्क्स लाते हैं? तो मतलब एक्सप्लेन करना होता है मोस्टली, सब्जेक्टिव में तो बहुत खींचो, जितना खींच सकते हो खींचो आंसर। तुम्हारा कितना परसेंट था? 90 के तो ऊपर ही था ना? हाँ कुछ तो 92 था। बहुत ज्यादा लगाए थे। मतलब अगर तुम हाफ ईयरली और 11th के स्कोर देखते तो उसके हिसाब से बहुत लंबी छलांग थी गुरु। हाँ सर। Which पेरेंट्स बहुत board, डरे हुए। sir? आई वाज इन एचएससी। Okay. इंटीग्रेटेड था ना, तुम्हारे क्लासेस है लड़की। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ सर, मुझे बोलो। हेलो सर, सर। हेलो सर, मेरा ये था कि सर मेरा 94 आया इस बार। और कि हेलो हाँ, तू बोलना। सर, मेरा इस बार 94 आया, लेकिन पता नहीं अंदर से ऐसा लग रहा है कि सर 99 तक जा सकते हैं। तो क्या पूछना सर क्या है? सर मतलब मेरा इससे पिछले बार में था सर 94, लेकिन इस बार कम गया सर, 92 हो गया, लेकिन ऊपर नहीं गया सर। तो कैसे ऊपर जा सकते हैं? रोहन, तुम्हारा क्या किया था? कुछ मेंस के लिए तुमने तो मुझे पूरा भरोसा है कि तूने कुछ नहीं किया था। सर हमारा पूरा मतलब फोकस। मैं क्या बोलूंगा, मतलब मेनली जो जो भी तुम लोग ऐसे मॉक पेपर या कुछ भी पेपर लिखोगे, उसमें ऐसे प्रिपेयर करो कि तुम्हें मेन पेपर में कैसे तुम लोग करोगे उसका प्रिपरेशन करो, तुम जो भी पेपर लिखोगे उसमें। ओके। मतलब अच्छा रोहन, एक चीज मुझे बता बच्चा, तूने पहला मेंस के बाद दूसरे मेंस के लिए, मुझे याद है कि हम लोगों ने उसके लिए कुछ तैयारी नहीं किया था ऐसा अलग से। नहीं किया एडवांस था की ही तो सर। कर। नहीं, मेंस का बहुत किया था। मतलब लास्ट के 10-15 दिनों में किया होगा तुमने, या शुरू हाँ। से ही एडवांस मतलब मेंस कर रहे थे? नहीं सर, हम लोग ने मेंस और एडवांस दोनों किया था, दोनों साथ अच्छा। में चल रहे थे हम हमारे। समझा, याद आया। ठीक है। तो बच्चे मेंस, अगर आपका एम मेंस है, अभी चूंकि 2 ही महीने बचे हैं, यू कैन टॉस इट कि मेंस पहले अच्छा करना है एडवांस। तो 94 95 तो कट ऑफ क्लियर हो गया है। हाँ तो सर। गैम्बल करना है तो गो फॉर एडवांस, मेहनत करो। मेंस हाँ साइड बाय साइड लास्ट के 7 दिनों में। वैसे अभी टाइम वैसे ही कम बचा है, तो अभी तुम आज 12 14 हो 15 हो गया ना अभी तो। हाँ 15 सर, और 12 14 आई हो थिंक। हाँ, फोकस मोर ऑन मेंस। गया। यस। ओके सर। मैं शायद फर्स्ट को पूछते ना, 1 अगस्त को, तो मैं 15 दिन हाँ सर। एडवांस करने के लिए कहता। बट अभी तुम पूरा मेंस पे फोकस करो। ओके और सर। किसी को कोई डाउट है? सर हम्म सर मेरे को पूछना था कि नो से हेलो कि हेलो। तुम्हारा नेटवर्क कमजोर है लेकिन। हाँ सर, हम मीन पूछ रहे भाई, थे कि
हाँ सर, हम पूछ रहे थे हाँ तीनों बोलो, से कि अपना एडवांस के वीडियो ऑन एक करना महीने। लड़के, अभिनव हाँ सर। वीडियो ऑन करना। सर एक मिनट। अभिनव ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये रोहन ये कुछ 99.5 99.6 में है ये, अभी 2 महीने बाद इसका एडवांस है। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत होशियार है। हाँ अभिनव। सर मेरे को ये पूछना था कि तीनों से सीनियर से कि उनको क्या लगता है कि एडवांस से एक महीने पहले मतलब बहुत कुछ उन लोगों ने किया होगा, पर उनके हिसाब से ऐसा क्या था लुकिंग बैक जो उनको लगता है कि अगर ये नहीं किया होता या फिर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्या रिजल्ट का सबसे बड़ा हाँ कंट्रीब्यूशन ये एक चीज करने का है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तुम्हारे, लाइक भाव्या, आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। ही इज आस्किंग कि व्हाट हाँ वाज सर। मेस्मराइजिंग, यार ये वाला नहीं करते तो गड़बड़ हो जाता। मेरे लिए तो वो फिजिक्स था, जैसे मैथ्स पे ऑलरेडी होल्ड था एंड केमिस्ट्री मुझे पहले से पता था कि ये निकलेगा नहीं मुझसे। ओके, तो जो फिजिक्स पे मैंने जो एक्स्ट्रा टाइम डाला उससे मेरा फिजिक्स का स्कोर काफी इम्प्रूव हुआ। यू टॉकिंग अबाउट पाथफाइंडर। पाथफाइंडर। ओके, रोहन तुम्हारे लिए? मेरे लिए शायद केमिस्ट्री का मतलब रोज का रिवीजन, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का, और क्या तुम पेपर्स खुश थे जब केमिस्ट्री पढ़ते थे? नहीं क्योंकि जब करना अभी पड़ता बता है। रहे हो तो तुम्हारा शक्ल से ऐसा लग रहा है बहुत दुख की बात थी, केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ा मुझे। करना पड़ता है, मतलब होता है, एक सब्जेक्ट होता है, लानी पड़ता है मार्क्स। ओके, So मतलब I had one तुम्हें ये question. लगा कि ये नहीं पढ़ता तो मेरा काम नहीं हो पाता, राइट? हाँ सर, क्योंकि मतलब एक दिन में मतलब थोड़ा भी लिंक टूट गया तो मतलब चला जाता है, केमिस्ट्री भूल जाते हैं सब। अब मुझे याद है तुमको मैंने क्रैश कोर्स का पेपर सॉल्व करने के लिए दिया था भाई साहब। हाँ उसके बाद जो बताते थे ना वो बड़े लंबे लंबे होते थे कि ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, वैसा है वैसा है, लेकिन तुम बहुत मेहनती थे। तुम्हारे जैसा बच्चा तो मतलब मम्मी पापा को तो खुश हो गए होंगे। आरदे, हाँ सर। मतलब ये सॉरी रोहन, कह रहा हूँ पेरेंट्स खुश है ना अभी? हाँ सर। बहुत खुश होने चाहिए, बहुत। तुम किसी प्रिंस से कम नहीं हो लड़के। तुमने जो धमाका किया भाई साहब, वो सबके बस की बात नहीं है। प्रणव, क्या ऐसा चीज है जो नहीं करते तो मजा किरकिरा हो जाता है? मुझे लगता है लाइक मैंने लास्ट के एक महीने में पास्ट ईयर पेपर्स, एडवांस के पेपर्स दिए एकदम क्या टाइम बात है लगा। लड़के, तुमने दिल जीत लिया तो बोल करके। उससे मतलब क्योंकि वो असली क्वेश्चंस होते हैं वो मतलब अलग ही होते हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज वगैरह उसमें मतलब जो रियल पास्ट ईयर के क्वेश्चन है, और इसमें वैसे मतलब इतना वो रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर ये रैंक तुम लोग देख सकते हो कि ये मार्क्स पे कितना रैंक था, तुम लोग को एक आइडिया भी आता है कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो क्या तुम लोग। बात है, क्या बात है। तो इस लड़के ने जो बोला मैं इसको सच में ट्रांसलेट कर, मैं मतलब आई कैन रियली फील दैट व्हाट ही सेइंग, जो हम लोग अभी कर रहे हैं अभिनव। ये बच्चा कह रहा है कि एक्चुअल पेपर सॉल्व करने से ना, जैसे तुम किसी XYZ क्लासेस का पेपर सॉल्व करते हो वो भी अच्छे होते हैं, बट उसमें वो किसी एक बंदे का विजन होता है। वो बंदा आपसे ये पूछना चाहे, जैसे मान लीजिए मुझसे अगर कोई पेपर बनाने के लिए बोलेगा तो मैं मेरे फेवरेट चैप्टर की झलक उस पेपर में दिखेंगी, मैं कितना भी कंट्रोल करूं वो दिखेगा ही दिखेगा। तो जो एक्चुअल पेपर्स होते हैं दे आर अनबायस्ड, राइट? मतलब जेई वाला इज नॉट योर रिलेटिव, तो वो आपको नहीं जानता है, एंड वाइस वर्सा। तो यू विल गेट द अनबायस्ड क्वेश्चन, तो आपको एक बैलेंस दिखने को मिलेगा। कुछ लोग ये कंप्लेन करते हैं प्रणव कि मैंने आईआईटी के पेपर चैप्टर वाइज पहले कर लिए, तो क्या अभी वो फिर बोरिंग हो जाएगा वो कर करके? क्या तुम्हारे लिए भी बोरिंग थे वो? सब तो याद है। नहीं मैंने ऐसे तो पहले सॉल्व तो नहीं किए थे वो, शायद नहीं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस किए अपना हो। बुकलेट हाँ होता था ना। हाँ, नहीं करो, वापस सॉल्व करो, क्योंकि तो एक साथ मैं जब भी बताऊं, सॉल्व करते लास्ट तभी ईयर वो अलग तुम्हारे होता बैच है। का एक एक बच्चा था, वो सिर्फ इसीलिए पेपर नहीं लिखता था, नीरज तो लिखता था, वो इसलिए नहीं लिखता था कि सर ये तो आधा कर लिया है, 40% मेरे को याद है, 60% मेरा आंसर दे बता दूं। आई थिंक तुमने समझ लिया होगा कौन था। पेपर नहीं हाँ, लिखता था भाई साहब, सब याद है। क्या करेंगे इसका लिख करके, टाइम वेस्ट होगा। तो तुम कैसे लिखते थे, कैसे मोटिवेट करते थे कि मुझे ये पेपर लिखना ही है?
एक्चुअली मतलब रियल पेपर लिखने से मतलब सच में मतलब वो अलग ही होता है वो, ऐसे मतलब वो एग्जाम का एक फील आ जाता है। और वो भी ऐसा एक प्रॉपर टाइम में दो, लाइक 9 से 12 और 2 से 5 ऐसा। हाँ करेक्ट। वो भी है। और उसमें उसने जो लड़के ने बोला ना, वो चार्ट लेके बैठो भैया पेपर के बाद कि ये साल में ये परसेंटेज पे इतना मार्क्स पे ये रैंक था, तो मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ 5% प्लस माइनस करके देख सकते हो अपने आप को। बट अगेन उसको चिपका मत लो कि 100 के अंदर रैंक आया तो कल से पार्टी चालू, या 6000 के ऊपर गया तो हम ड्रॉप लेंगे। तो ये वो दे आर जस्ट स्टैटिस्टिक डेटा। आप उस दिन एंजॉय करो, उसकी कमियों निकालो और मास्टर तक पहुंचा दो। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं। मेरे लिए जो सबसे प्लीजेंट कारण था कि ये बच्चे अपनी सारी बातें व्हाट्सएप के थ्रू या फोन के थ्रू मुझ तक पहुंचाते थे, रेगुलर पहुंचाते थे। मतलब आई यूज्ड टू इंसिस्ट आल्सो, बट नहीं भी करते थे तो भी ये पहुंचाते थे। और बहुत बार ऐसा हुआ है प्रणव, तुमको भी याद होगा कि मैं तुम्हारे सारे जवाब उसी दिन या 2 दिन भी नहीं दे पाया हूँ, लेकिन जब भी मौका मिला है, मतलब बंदे प्रॉपर नेगोशिएशन करते थे कि ठीक है मैं तुम्हारा ये काम तो कर दूंगा, लेकिन 3 दिन से तुम्हारा नाटक चल रहा है, अभी सवाल का जवाब नहीं दिया, सब बताओगे क्या, हम 5 मिनट रुक जाएंगे एक्स्ट्रा। तो मतलब दे वर गुड एट दैट, वो बिना क्लियर करे नहीं जाते थे। हाँ जी, और किसी के कोई सवाल जल्दी से बोलो, बच्चों का डिनर का भी टाइम हो गया होगा। सर मेरा ये डाउट था कि भैया आप जैसे लास्ट का 1.5 मंथ बचा है और इनऑर्गेनिक मतलब महा वीक वाले लेवल पे है, तो अभी जैसे मैंने एनसीईआरटी पढ़ा था, तो मैं नए नोट्स जैसे सर ने प्रोवाइड किए उनको अच्छे से डेली पढूं, या फिर अपना एनसीईआरटी भी वो मतलब एनसीईआरटी सफिशिएंट रहेगा क्या एडवांस के लेवल पे, या फिर उन नोट्स के थ्रू जाना चाहिए अच्छे से मतलब? प्रणव, तुझे याद है एक नोट्स जो हमने वहां पर जेरोक्स कराया था, याद है? हाँ, लेकिन एक्चुअली मैंने वो इतने नहीं पढ़े थे। अच्छा। पेज से हो तो लाइक पेज के बुकलेट पढ़ने से मतलब पहले तो एनसीईआरटी तो करो ही, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पूछते हैं वो। लेकिन फिर पेज के बुकलेट की जो थियरी है पी ब्लॉक की और क्वालिटेटिव एनालिसिस की, मतलब उससे तुम लोग का ऐसे कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा चीजें मालूम हो जाएंगी, तो हाँ उससे फायदा होगा। लेकिन पहले तो एनसीईआरटी अच्छे से हो जाना चाहिए। और तुम और एनसीईआरटी कैसे वन गो में पढ़ते थे या डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे? नहीं ऐसे कुछ नहीं है, मतलब मैं जो भी अंडरलाइन करके रखा था मैंने, जो भी पहले टाइम में पढ़ के रखा था तो वही देख लेता था। लेकिन एक्चुअली मैंने पेस के बुकलेट की थियरीज ज्यादा पढ़ी, वो बहुत डिटेल थी। ओके। और रोहन? सर मतलब मैं भी वही, पहले एनसीईआरटी खत्म कर लो, फिर ऐसे कोई एक्सटर्नल नोट्स रहेंगे तो वो नोट्स कर लो। क्योंकि मतलब एडवांस में तो मतलब जितना मुझे पता है थोड़ा एक्सटर्नल पूछ पूछ लेते वो लोग कहीं ना कहीं से। ओके। पर पहले एनसीईआरटी करना जरूरी है क्योंकि वो बेसिक्स है। और भैया साथ साथ जैसे मैं मॉर्निंग में एनसीईआरटी अगर पढ़ता हूँ तो डेली के डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इनऑर्गेनिक ही करता रहूँ कंटिन्यूअसली डेली? रोहन? हम्म, हम्म, मतलब एक बार रिपीट करना क्वेश्चन। आई वाज आस्किंग कि जैसे मैं डेली एनसीईआरटी रिवाइज करता हूँ, मैंने पढ़ी हुई है, तो उसके साथ साथ मैं डेली इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता रहूँ, या फिर कुछ टाइम बाद करूँ थोड़ा थोड़ा करके, या हाँ पीवाई क्यों करूँ? कुछ मतलब ऐसे एक दो दिन बात करो ताकि मतलब मेमोरी में बना रहे, नहीं तो एक दिन करोगे वही दिन क्वेश्चन करोगे नेक्स्ट दिन भूल जाओगे। ओके। ओके भैया, थैंक यू। सर एक और और किसी? सर मेरा हाँ हाँ सर। बोलो। सर अभी जैसा जितना टाइम बचा है उसके अकॉर्डिंग सर हमें क्वालिटी ओरिएंटेड होना चाहिए या क्वांटिटी ओरिएंटेड? कितना, 2 महीने की बात करो ना? जी सर। जी। भाव्या? और कितना क्वालिटी ओरिएंटेड होना चाहिए और कितना क्वांटिटी इस प्रोपोर्शन में सर? भाव्या आर यू देयर? हाँ सर। ही इज मैं बोल रहा आस्किंग हूँ कि कि 1.5 महीने बचे हैं, हमें क्वालिटी पे फोकस करना है या क्वांटिटी पे? फर्स्ट प्रायोरिटी तो क्वालिटी रखो, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, क्वालिटी ऑफ नोट्स, जो भी रेफर कर रहे हो, एंड फिर हो सके तो क्वांटिटी बढ़ाओ फिर। करेक्ट। और कोई?
सर मुझे पूछना था एक हाँ कन्या, अरे तुम्हारी दीदी है, इसकी आवाज 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 पहचान सकती हो भाभ्या? हाँ सर, मैसेज भी किया था उसने मुझे पहले, ओके 1 ग्रेट। घंटा पहले। तुम्हारी ना बहुत 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 बड़ी फैन है ये लड़की। और लेकिन मतलब तुम्हें अभी भी कान दर्द कर रहे होंगे छोटे से रूम में ये, और तुम्हें इसकी सहेली याद है अंजलि? हाँ अरे हाँ सर। मुझे कई बार अभिषेक बोला सर आज थोड़ा जल्दी छोड़ दो, क्योंकि आप तो 1 घंटे बाहर रह लिए थे, हमने पूरा अंदर ही बैठ के झेले। अभिषेक से बात होती है? हाँ अभिषेक से बात होती है? हाँ सर, वो तो मतलब कोई भी एग्जाम वगैरह के बाद आता है मैसेज इधर उधर, कितने मैं उसको आए बुलाने वाला कितने। था, बहुत लेट याद आया मुझे, मैं अगली बार बुलाऊंगा उसको। सर और बोलो बच्चा। तो मुझे ये पूछना था कि अगर सपोज जैसे इन लोगों ने कम टाइम में बहुत सारा काम लाइक कवर किया, तो इसमें ऐसा कौन सा चीज है जो नहीं करना चाहिए, लाइक ब्लंडर है एकदम बिल्कुल, लाइक इफ यू गो देयर तो ऐसे क्या अवॉइड करना चाहिए? भाभ्या, या तो कोई एक चीज जो एकदम ऐसे मॉन्यूमेंटल थी, वो तो हमने डिस्कस कर दी कि पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस के लिए, और फिजिक्स में पाथ फाइंड करने से आपका कॉन्फिडेंस एकदम लाइक अच्छे लेवल पे आ जाएगा। पाथ फाइंडर के लिए मैं बोलूंगा ना कि वो बहुत इंटरेस्ट के भी ऊपर है, उसको फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट आ गया था, इसलिए सी सेइंग दैट। मतलब वो थोड़ा सा मतलब उसमें आई वुड से ना मेंटर के साथ ही कोऑर्डिनेट करो उसे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा इरेलेवेंट भी होता है, उसमें सब जेई रिलेवेंट नहीं है उसमें। मतलब टीचर के साथ कंसल्ट करके ज्यादा अच्छा हो सकता है, अदरवाइज वो टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है आपके लिए। उसको बहुत इंटरेस्ट था ना लड़की, ओके ओके तो बहुत पसंद। अब उसको केमिस्ट्री तुम कोई भी नाम ले दो वो भगा ही देगी। केमिस्ट्री के लिए भाई साहब हमारे वर्ल्ड वार 2, 3, 4 सब हो गए थे। सर यू मीन तो सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने चाहिए? हाँ हाँ, मतलब उसमें टीचर का गाइडेंस बहुत जरूरी है, सब तुम लोग नहीं कर सकते हो, तो और सब नहीं करने की जरूरत है ऐसा। ऐसी क्या चीज है जो अवॉइड करनी चाहिए, लाइक ब्लंडर है, लाइक ये मत करना, यहाँ मत करना? भाभ्या क्या अवॉइड करना चाहिए? तो मेरे लिए तो एक अभी लास्ट के 2 महीने में नहीं, बिगिनिंग के टाइम में मेरे लिए था कि मैं बैठ के फिजिक्स के नोट 10 बार 20 बार पढ़ती थी, एंड छोटे छोटे डिटेल्स में आदमी कॉट अप हो जाते हैं कि यार ये याद नहीं था, ऐसे कैसे हो सकता है। बट देन वो इसलिए नहीं याद था क्योंकि उस पे बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अपना ट्रस्ट जो है मेनली क्वेश्चंस पे रखो मोर देन योर नोट्स। ओके मतलब आई थिंक मैं थोड़ा समराइज करूँ उस कन्या की बात को, कि कभी कभी ना कुछ लोग ना, जैसे अभी रिवीजन करना है जूनियर्स, तो दे विल स्टार्ट फ्रॉम डे पेज 1 प्रीफेस, ये चैप्टर के इंडेक्सेस, तो एक ही चीज बहुत बार पढ़ लेते हैं जो बहुत हाइलाइटर वाला होता है, जो हम ज्यादा फ्रिक्वेंटली भूलते हैं, शायद वहां पर उतना नहीं पहुंच पाते। यू मस्ट हैव अ शॉर्ट नोट्स काइंड ऑफ थिंग, या इंडेक्स होना चाहिए जिसको देख करके यू कैन फिगर आउट कि मुझे शायद इसमें दिक्कत होती है, तो वो देख लो, राइट? जैसे आप वीडियो लाइब्रेरी जाते हो तो आपको कौन सी सीडी देखना है, पूरा 3 घंटे बैठ के देख के थोड़ा डिसाइड करते हो, बैक कवर या थोड़ा ऊपर फोटो से भी कुछ आइडिया लग जाए, वैसे ही कुछ इंडेक्स बनाना चाहिए। शी इज रेफरिंग दैट वे, मतलब वो कह रही कि मैं पूरा मन से सब पढ़ती थी, तो वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो सर वो उसका रोहन, एक रीजन था, एक चीज हाँ और ऐड करना था, छूट गया, कि हाँ वो नोट्स पढ़ने का रीजन था कि मेरा डर था उन चैप्टर्स से, हाँ, तो मैं सॉल्व करना अवॉइड करती थी। वो मत करो, सॉल्व करो, ट्राई करो। ये भाभ्या, इसको जो लड़की है इसको ये भी बता दो टेस्ट लिखना कितना जरूरी होता है। सर अगर इस पे तुम बहुत टेस्ट का बात हो नाम लो ना, चुकी है। टेस्ट का नाम अगर लो ना, तो तुमको 1-2 करोड़ रुपए दे भी सकती है वो बार्गेनिंग के लिए कि मत नाम लो इसका। तो प्लीज इसको इसको इससे तेरी बात होती है ना भाभ्या, तो इसको थोड़ा सा उस डायरेक्शन में प्लीज 1-2 महीने और कर, तेरे बगल में ही रहेगी ये, तेरे कैंपस में जाएगी, देखना। 4 साल और हल्ला सुनो ये। पर ये आप जैसे आपने कहा कि यू हैव अ फियर दैट दैट वन चैप्टर बिकॉज़ उस चैप्टर से डर लगता है, तो फिर वो क्या करना चाहिए? डायरेक्ट सॉल्विंग करो
हाँ लग जाओ, कितना भी गंदा हो, कितना भी घंटा लगे, अगर ज्यादा लग रहा है तो देन रेफर टू द आंसर की। कभी कभी ऐसा होता है कि एक सेक्शन पूरा तुम आंसर की देखते ही चलते जा रहे हो, बट उससे क्या होता है, देन यू अंडरस्टैंड द अप्रोच फॉर द क्वेश्चंस, तो उसमें भी कुछ सीखने को मिलता है। इट्स नॉट लाइक यू आर वेस्टिंग योर टाइम कि कुछ आ ही नहीं रहा है ये वो। तुम तीनों से मेरा एक और सवाल था बच्चा कि कुछ लोगों को लगता है कि पूरा रिवीजन करके फिर टेस्ट लिखेंगे, और कुछ लोगों को लगता है कि टेस्ट लिखो, उसमें जो कम ज्यादा हो रहे हैं उसका रिवीजन करो। तुम्हारे क्या ओपिनियन थे उसमें, रोहन? एक तो मतलब जो बोला कि पूरा रिवीजन करके टेस्ट लिखो, तो उतना टाइम नहीं मिलता ना एक तो पूरा रिवीजन करने का, तो एक ओके है। और वो दूसरा आपने बोला कि जो पेपर करो और जो नहीं आए वो रिवाइज करो, वो अच्छा मेथड है। ओके, तुमने ऐसा किया था। हाँ मतलब प्रणव, तुम्हारा क्या ओपिनियन है? हाँ वही है लाइक, क्योंकि ऐसा पूरा रिवीजन हो गया ऐसा कभी लगेगा ही नहीं हमको, वो एक है। हाँ, ये बात तो सही कहा तुमने कि वो एक ऐसा एक लीटर का बॉटल है, उसमें 10 लीटर पानी डालने की कोशिश कर रहे हो, वो पानी बहने वाला ही है। ये बिल्कुल सही कहा तुमने तुम बेटे अभी ऐसा लग रहा है कि जेई प्रिपरेशन में ही हो अभी, मतलब अभी मुझे लगता है कभी कभी तुम रिवाइज कर ही ले रहे हो केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं मैथ्स कि परसों टेस्ट है अच्छा एक बात बताओ, कब ऐसा मन से निकला कि भाई साहब अब ये संडे के जो AITS हैं इनसे जी का जंजाल छूटा अब? अच्छा, एग्जाम्स के बाद रिजल्ट के बीच में भी कुछ ऐसे सैटरडे संडे को अचानक से उठ गए कि यार लेट तो नहीं हो गए टेस्ट के लिए, ऐसा कभी हुआ था? या मन से एकदम निकाल आए थे जेई के दिन ही कि बस ना आना इस देश लाडो? क्या कभी हाँ ऐसा ऐसा ही कुछ था हुआ मेरा। था? ऐसी नॉस्टैल्जिक फीलिंग थी या कुछ? एक्चुअली लाइक आंसर के आने से पहले थोड़ा रिलैक्स था, लेकिन अच्छा आंसर के आने के बाद रैंक प्रेडिक्टर, फिर कौन से रैंक पे क्या मिल रहा है वो सब था। ओके, सो आई थिंक ये तुम लोगों से सर बात एक करना। लास्ट डाउट था सर। हाँ बोल बच्चे। सर जैसे भी जब टेस्ट बहुत ही भयानक जाता है तो एक जो सेल्फ डाउट वाली कंडीशन आती है, फिर उससे कैसे मतलब कोप अप किया जाए कि जिसे कुछ नहीं आता, बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई, तो एक सेल्फ डाउट आ जाता है, उससे कैसे फिर कोप अप करें क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है अभी। रोहन? मतलब एक तो कम नंबर आए तो उससे मतलब मोटिवेशन मिलना चाहिए ना, कि मतलब कम आए तो अभी बढ़ाने हैं मुझे, तो उतना और पढ़ूंगा ऐसे टाइप का, तो वो एक है। और मतलब पढ़ो, मतलब जो नहीं आए वो सब टेस्ट में वो सब वो रिवाइज करो वगैरह। प्रणव? हाँ वही। और बोला मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ था कि मार्क्स बहुत ही कम बहुत आ बार। गए, तो और होता है ऐसा सब कुछ, यही सोचो कि कम मार्क्स आए, अगर इनका सीक्वेंस बनाए तो सरकार बन सकती है गुरु तुम्हारा तुम्हारा हाँ तो बहुत बहुत बार हम बहुत डांट खाए हैं भाई साहब, मतलब मम्मी पापा दोनों ने हमको बहुत मतलब, बट वो इनकरेजिंग होता था, दे वर लाइक, डांटना तो मजाक कर रहा हूँ, दे यूज्ड टू शेयर एवरीथिंग, आज लड़के ने ये किया है, लवंडे ने ये कमाल किया है पेपर में, कुछ करो प्लीज। तो इट वाज लाइक, बिल्कुल सही कह रहा है तुम। वो उस समय देखो, एक बात याद रखना बेटे, ठोकर लगने के बाद ही मूरत निकलती है, और ये जो खराब पेपर्स है ना, ये तुम्हारे शरीर के हर एक हिस्से से वो गंदगी निकाल रहे हैं ताकि एक सुंदर मूर्त बन करके निकले। तो इसे खराब पेपर के वर्ड में तो नहीं ही लेना चाहिए। ये सही है, उस समय खराब तो ही लगते हैं, बट इन्हीं छोटी छोटी खराब चीजों से ही तो आपका एटीट्यूड बनता है। एंड मेरे डैडी बहुत अच्छी बात कहते थे कि जब आदमी अपने जीवन में बहुत गरीबी रेखा में है, उस समय इट इज एक्सपेक्टेड दैट ही विल बी हम्बल। तुम्हारा सही व्यक्तित्व और एटीट्यूड दिखेगा जब तुम अपनी लाइफ में पीक पे होगे। तो एक स्टूडेंट के लिए एक स्टूडेंट का जो एटीट्यूड है ना, अच्छे रिजल्ट के बाद तो सुपरस्टार बन जाता है वो, फिर तो उसकी बातें थोड़ी फिलोसफिकल। मैं बहुत खुश हूं कि मेरे बच्चे वैसे बिल्कुल नहीं है, दे आर स्टिल ग्राउंडेड, दे आर स्टिल इन द सेम डोमेन।
बट एक बार सफल होने के बाद मैंने बहुत सारे बच्चों के टर्मिनोलॉजी बिफोर एंड आफ्टर आईआईटी में बदलते हुए देखा। ये मुझे बहुत खुशी है कि मेरे ये सुपरस्टार अभी भी वैसे ही है, इसीलिए तुम्हारे लिए रिलेवेंट है। एंड मतलब एक अच्छे बच्चे का जो एटीट्यूड होता है, जो जेस या कोई भी एस्पिरेंट होगा, जब उसके मार्क्स खराब आते हैं ना, उस समय वो कैसे बिहेव करता है, हाउ दे कंडक्ट देमसेल्फ, दैट मेक्स देम अ सुपर हीरो एंड सुपरस्टार। एक बार बताऊं, मैं तो चलो बहुत छोटा आदमी हूँ, तुम्हें तुम्हारी जीवन में जुड़े हुए तुम्हें जो नहीं जानते होंगे वो भी तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करेंगे, नॉट बिकॉज ऑफ यू क्लियर्ड आईआईटी, just because how you have gone through to reach that point। मतलब अगर कोई बच्चा ऐसा हो जो शुरू से बहुत अच्छा कर रहा था, मेरे पास ऐसे भी बच्चे आते थे जो शुरू डे 1 से बहुत अच्छा करते हैं, उनकी लाइफ में हूं या नहीं हूं कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप अच्छा कर ले जाएंगे। उनको फॉलो करने वाले लोग और हमारे ये चमत्कारी बच्चे, इनको फॉलो करने वाले लोग, ट्रस्ट मी, कोई भी माँ बाप ऐसे बच्चों को फॉलो करेगा, बिकॉज इनमें रिलेवेंसी दिखती है। इन्होंने अपना हर रोज संघर्ष में बिताया है। वो बच्चे ने बोला ना, मुझे आईआईटी बॉम्बे तो नहीं दिख रहा था, तो तू सोच वो कितने पैशनेटली डिसहर्टन, दिल टूटा हुआ है भाई साहब, आईआईटी बॉम्बे तो नहीं मिलने वाला, 7000 रैंक आ गए, नहीं मिलने वाला। उसके बाद भी उसने जिस तरीके से दिल को जोड़ा और डॉट्स को कनेक्ट करके वो रास्ते में पहुंचा भाई साहब, इसलिए वो सुपरस्टार है। और मेरे लिए वो फर्स्ट रैंकर है बॉस। और मुझे पता है कि 10 साल 15 साल बाद ये सब बहुत बहुत शोर मचाएंगे इनकी सफलताएं। तो हमेशा याद रखना कि आप ये जो बीच में टेस्ट आते हैं, इसमें मार्क्स कम ज्यादा आते हैं ना, ये तुम्हारे एटीट्यूड टेस्ट है। एग्जाम्स में आपको हर एक क्वेश्चन नहीं होने वाला है, तो जब क्वेश्चन नहीं होगा, हाउ वुड यू कंट्रोल योरसेल्फ। आपको अपनी एनर्जी से बचाना है अपने आप को, उसी की तो ट्रेनिंग ले रहे हैं दादा हम लोग यहाँ पर। ठीक है, सो अभी इन बच्चों से हमने बहुत बहुत बातें की, अभी बहुत थक गए हैं। ऐसा ना हो कि अगली बार हम बुलाएं तो आना कहानी करें, वैसे ऐसा नहीं करेंगे। और रोहन, भाव्या और प्रणव, तुम तीनों से मिल करके मैं बता भी नहीं सकता, ये सब शब्दों में बयान करने वाली चीज नहीं है। तुम्हारे चेहरे की हंसी देख करके मतलब समझ लो कि एनर्जी आ गई गुरु। और अब जैसे ही थोड़ा माहौल नॉर्मल होगा ना, अपन करेंगे पार्टी। याद है बारबेक वाला प्लान बीच में बना भी था रोहन? हाँ सर। समझे? हाँ, हाँ। और तुमको इतना सारा बात कर, तुमने बोला था 20 मिनट कैसे बोलेंगे हम, देख रहे हो गुरु, तुम 1 घंटे तक बोल गए। और क्या बोले हो गुरु, ये आने वाली जनरेशन ये सुन करके रिप्ले कर करके सुनेंगे भैया। और तुम नॉर्मल ऑर्डिनरी बच्चे कभी नहीं थे, सुपरस्टार हो सुपरस्टार। तुम्हारे जैसे बच्चे मिल जाए तो मतलब मेरी किस्मत है कि मैं तुम्हें कुछ टाइम के लिए पढ़ाया और तुम्हारे जैसे बच्चे को आगे बढ़ते हुए देखा। तुम मतलब मुझे बहुत खुशी होती है कि इन बच्चों ने कितनी मस्ती करी थी, तुम ना आ सको, उसके बाद भी तुम आए। तुम सोचो कितना कमी होता लाइफ में मेरे रे, अगर तू नहीं मिला होता। तेरे जैसा बच्चा पढ़ाने को मिलना मतलब सौभाग्य की बात है। प्रणव, भाव्या, मतलब इट हैज बीन रियली अमेजिंग जर्नी। मतलब सबके बारे में अगर मैं बोलना चालू करूं तो मेरे पास टाइम कम पड़ जाएगा, इतनी इंस्पायरिंग जर्नी थी इनकी। तो हमेशा याद रखना, ये अप्स एंड डाउन्स ये आपके कैरेक्टर टेस्ट है बॉस। जब डाउन हो ना, तो नए सिरे से नई एनर्जी लेकर के जंप करने की कोशिश करो, नेक्स्ट डे इट विल बी माय बेटर डे। और इन्होंने प्रूव करके दिखाया, तुम्हारे सामने बैठे हैं। सो थैंक यू सो मच भाव्या, प्रणव और रोहन। एंड हम जल्द ही मिलेंगे। बारबेक नेशन वाला पार्टी भी पेंडिंग है। एंड मुझे बहुत खुशी है कि तुम लोगों ने एक बार बोला और आ गए। ठीक है, सो लाइफ में मजे करते रहो और धमाल करो। और मुझे उस दिन का इंतजार हमेशा रहेगा जब मैं 1000 लोगों से तुम्हारे बारे में सुनूंगा और चुपके से बताऊंगा, भैया हम भी इसको जानते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। थैंक यू सर। बाय बाय। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye sir. Thank you for coming. Bye, sir.